जेई एस्पिरेंट हूँ ऑफ 2026 एंड मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो 2025 में था। मैंने 12th के साथ दिया था वो वाला अटैम्प्ट। फिर 12th का जो जब रिज़ल्ट आया उसमें एडवांस का रिज़ल्ट आया था। एडवांस के बाद मैंने फिर जो है ड्रॉप आउट किया और मैंने फिर 2 जुलाई को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था और वहीं से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी 2026 वाले जेई अटैम्प्ट की। फिर मैंने बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। दोनों का रिजल्ट अच्छा ही था 25 और 26 वाले का। असल में चीज़ क्या होती है, मेन मुद्दे पर आते हैं। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ए पर्सन एंड छोड़ो उसको, तो अभी सीधा मुद्दे पे होता क्या है। बेसिकली जेई जो है वो 2 ईयर का कोर्स है, यानी जेई के लिए अपने को 2 ईयर की मिनिमम जो है तैयारी अपने को चाहिए होती है। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? समस्या वहाँ पे आती है कि जब हम इसकी तैयारी को अपन 1 साल में या फिर 6 महीने में या कई और माध्यमों से अपन इसकी तैयारी करें, यानी अपन 2 ईयर में इसकी तैयारी नहीं करके अलग अलग मकसद से इसकी तैयारी करें। फिर क्या होता है, जैसे कि मेरी जो तैयारी थी वो मेरा बैच जो फिर मैंने ड्रॉप आउट किया था वो बैच स्टार्ट हुआ था 2 जुलाई से। उसके पहले मैंने कभी तैयारी नहीं की थी। फिर क्या हुआ, 2 जुलाई को मेरा बैच स्टार्ट हुआ और उसी के लगभग 5-6 महीने बाद, यानी फर्स्ट सेशन जो जनवरी में होता है 5-6 महीने बाद था। बीच में बहुत सारी छुट्टियां आ गई, लाइक दीपावली की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, बहुत सारी। और जेई अटेम्प्ट से पहले भी उन्होंने बहुत सारी छुट्टियां दी ताकि हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो बहुत सारी वो भी समस्याएं थी। उसके बाद वापस 1 महीने क्लासेस चली और फिर उन्होंने थोड़ी बहुत छुट्टियां कर दी और उसके बाद अप्रैल वाला अटेम्प्ट आ गया। और फिर यही हुआ कि यार रिजल्ट बढ़िया ही था, लेकिन उतना जो अपन चाहते हैं 2 ईयर का 2 ईयर का नहीं हो पाया। अब स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको 11th और 12th के साथ में ही जेई की तैयारी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अपन जो है जेई वालों, नीट वालों के पास बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन जेई वालों जो है, जेई वालों के पास ओनली फॉर 2 अटेम्प्ट होते हैं, यानी वो 2 बार जेई एडवांस दे सकते हैं। मैं भी पहले ले सकता था और पहले बहुत कुछ कर सकते थे अपन भी, लेकिन 11th और 12th में ऐसा कोई नहीं था अपना और ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिली अपने को, तो फिर नहीं किया मैंने। लेकिन फिर बाद में पता चला कि अपन ड्रॉप आउट कर सकते हैं और ड्रॉप आउट के बाद में अपन जेई की तैयारी वापस से कर सकते हैं। तो फिर मैंने जब तक मैंने लिया था, यानी मेरा जो मैंने जहाँ पे बेच लिया था, इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत बढ़िया वाला इंस्टीट्यूट है वो भी, वहाँ से मैंने बेच लिया। यानी रैंकिंग उसकी शायद 1 पे आता है वो, और वहीं से हर बार ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, वैसे आप पहचान जाओगे। फिर क्या हुआ, मैंने जो बेच लिया था, यानी फर्स्ट जो वहाँ पे बेच स्टार्ट हुआ था, वो बेच स्टार्ट हुआ था लगभग जनवरी में स्टार्ट हो गया था। ड्रॉप आउट वाले बेच जो है, लीडर बेच बोलते हैं वैसे उनको, तो वो फर्स्ट बेच जो था वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था। फिर सेकंड जो था वो फरवरी या मार्च लगभग इनके यहाँ पे चालू हो गया था। ऐसे करके फिर लगभग 6 बैच बने थे। तो मेरा जो बैच था वो छठा वाला बैच था, यानी 6 फेज मेरा बैच था एंड लीडर प्लस में था मैं। ठीक है, जेई प्लस एडवांस। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे बैच चला, 2 जुलाई से मैंने मेरा बैच जो है प्रॉपर स्टार्ट हो गया था, यानी 2 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ बैच। फिर क्या हुआ, अब उसमें बहुत सारी समस्याएं आई। कैसी समस्याएं? क्योंकि एक तो टाइम कम था हमारे पास पहले से। टाइम कम होने की वजह से स्टूडेंट, वो जो टीचर्स थे वो जो प्रैक्टिस करानी चाहिए थी वो नहीं करवाते थे। और प्रैक्टिस तो छोड़ो, मतलब वो क्या करते थे, बस नोट्स लिखवा देते थे और पूरा फोकस उनका यही था कि अपन कैसे भी करके कोर्स कंप्लीट करवा दें इनको। अब उन्होंने जो हमें कोर्स करवाया वो लगभग 2 ईयर का जो कोर्स होता है जेई का, मैंने आपको पहले भी बताया कि जेई का जो बेच का कोर्स है, यानी जेई का अगर आपको तैयारी करना ही है तो 2 ईयर की आपको तैयारी लगेगी। और होने में तो 1 ईयर में भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब वो जो टीचर्स थे फिर वो कोर्स को खींचने लगे तो रोज हमारी जहाँ पे 3 क्लासें होनी चाहिए वहाँ पे 4 क्लासें, 5 क्लासें, 6 क्लासें तक रखने लगी। फिर प्रेशर बढ़ता गया और उन्होंने इस प्रकार से लगभग जनवरी तक लगभग 60 to 70% कोर्स जो है हमारा करवा दिया। यानी जो जनवरी अटेम्प्ट हमने दिया था, लाइक अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ लेकिन हमने दे दिया था।
फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस जेन्युइन अटेम्प्ट हुआ। वो जेन्युइन अटेम्प्ट जो होता है वो शायद 5 दिन तक चलता है। उसके लिए उन्होंने लगभग 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ दे दी थी। फिर उसके बाद से वापस हमारी क्लासेस लगने लगी, वापस सुबह शाम खींचने लगे कोर्स को वो। और लास्ट फेज में क्या होता है कि जब आप बिल्कुल लास्ट फेज में हो तो उनका बस मकसद ये रह जाता है कि अपन इस फेज में अपने को कैसे भी करके एक बार कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करवा देंगे तो बस उनकी नज़रों में ये हो जाएगा कि हमारी तरफ से कोर्स कंप्लीट है, अब बच्चे को पढ़ना है। अब वो कोर्स कंप्लीट कैसे करवाएं, आधी अधूरी चीज़ें बताते हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वही बताते हैं ओनली। और हाँ, कहीं बेसिक से भी सवाल आ जाता है, कहीं क्या। और मेन मेन इसका ये होता है कि एक तो पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब आपने कौन सा पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर मेरे हिसाब से तो किसी को तैयारी करनी ही हो और कोई बेस्ट तैयारी करना चाहे तो 2 ईयर यानी 11th और 12th के साथ में ही तैयारी करे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि होता यही है कि अपन फंस जाते हैं, फिर लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वो बैच उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 11th 12th तो उन्होंने तैयारी की है, और अब आपने जो है वो थोड़ी सी रैंक बनाना चाहते हैं तो 11th 12th तो वो दे ही देते हैं। और फिर अ, अगर जब तक रिजल्ट आता है तब तक वो बैच ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो आगे की तैयारी करते हैं। तो 5-6 महीनों के लिए उनके लिए बैच होता है, ठीक है। मेरे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे 5 महीनों में, जब उन्होंने कोर्स स्टार्ट खींचना चालू किया। मेरे बैच में लगभग 35 समथिंग स्टूडेंट्स थे। तो जब उन्होंने जैसे ही कोर्स खींचना शुरू किया, लगभग महीने 2 महीने के भीतर क्या हुआ, स्टूडेंट्स 35 से घट के ओनली 50 to 20 स्टूडेंट्स वहाँ पे रह गए, और लास्ट तक चल जाते ओनली 10 स्टूडेंट्स रह गए। और फिर उनमें से भी कोई आता कोई नहीं आता। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई तो गई थी लेकिन उतना नहीं रहा। और अगर आप किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स का क्या वो रिजल्ट देख कर जाओ, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट की आपने ऑल इंडिया रैंक 1 देख ली और आप वो देख के जा रहे हो कि अगर मैं भी जाऊँगा और वहाँ पे जाके मेरी भी रैंक बना जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो रैंक 1 वाले बच्चे हैं वो 6th 7th 8th इन क्लासों से तैयारी करते हैं। अब अपन जाते हैं ड्रॉप वाले बैच में, और फिर आप सोचते हो कि एक साल में मैं तो क्लियर कर लूँगा और एक साल में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊँगा। हो सकता है ऐसा भी, लेकिन मिनिमम इसमें जो है 2 ईयर का, जब तक अगर आपको अंडर 100 जो है रैंक लानी है तो आपको 2 ईयर की प्रिपरेशन तो चाहिए होगी, ठीक है। तो अब यही होता है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में चला जाता है। और या फिर अब मेरी क्लास में यही हुआ था, क्योंकि मेरी क्लास में क्या था, जहाँ जहाँ से भी बच्चे आए थे जो बस ओनली फॉर कोई गवर्नमेंट स्कूल से, कोई प्राइवेट स्कूल से, ओनली फॉर 11th और 12th करके आए थे। अब 11th और 12th का जो बैच है, यानी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोर्स जो है अभी कोर्स जो है वो रिमूव होके, एक तो कोरोना में रिमूव हुआ था, और उसके बाद 2-3 बार वो रिमूव होके वो बस ओनली 30 to 40% बच गया है। यानी एनसीईआरटी जो है अभी 30 to 40% रह गई है अभी, ठीक है, प्रेजेंट में। तो अब क्या हुआ, अब वहाँ पे जो जेई में जो एनसीईआरटी आती है वो पूरी एनसीईआरटी आती है, यानी पूरी 100%, जो पहले चलती थी पूरी बड़ी वाली। अब जो चैप्टर अपन ने 11th 12th में नहीं पढ़े वो भी वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो ठीक है, वो अब अपन ने तो कभी उनको देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन एक सरकारी स्कूल में जाते थे, कोई प्राइवेट स्कूल में जाता था तो भी वो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप 11th 12th करते हो तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी वो पूरी बड़ी वाली ही पढ़ाई जाएगी। ये रिमूव वाली जो चैप्टर इसमें कोर्स कट गया है वो वाला भी वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। अपन वहाँ पे जाके फिर वो वाली पढ़ते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है अपने को। जो स्टूडेंट्स वहीं पे पढ़ा है 11th 12th, किसी इंस्टीट्यूट से ही उसने तैयारी की है तो वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने वो पहले पढ़ रखा है। और फिर ये चीज़ें यही होती है कि अपन वहाँ पे नहीं जाते हैं, किसी को कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और फिर वो यहीं पे रह जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर हुआ बहुत ज़्यादा, एंड फिर मैंने दिया एग्ज़ाम और फिर मैं वापस आ गया। तो बस यही है कि आप किसी के भी चक्कर में ना पड़े, और 11th 12th अगर आप 10th में मैथ लेते हैं तो आप 11th 12th जो है जेई की तैयारी करें, ठीक है। और अगर आप बाद में अगर आप ड्रॉप आउट लेने की सोचोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल निकल चुका होगा। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो जैसे मैं यहाँ पे गया था तो
मेरे साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, 35 का मैंने बैच बता दिया था, 6 फेज़ था। तो वहाँ उस टाइम पे क्या हुआ था कि 12th का रिज़ल्ट आया ही था। तो रिज़ल्ट आया ही था तो सब स्टूडेंट्स के किसी कोई 91 वाला था, कोई 94 वाला था, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, कोई स्टेट टॉपर था। मतलब बढ़िया-बढ़िया से स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। सब अपने स्कूल के, कोई स्कूल टॉपर है, कोई क्या है, कोई क्या है। मैंने 2-3 स्टूडेंट्स से बात भी की थी, तो फिर वो बोल रहे थे कि हमारे टीचर ने बताया कि तुम्हारे परसेंट बहुत अच्छे हैं और तुम वहाँ पे चले जाओ, जेईई की तैयारी करना और तुम्हारा हो जाएगा। ड्रॉप ले लो, एक 1 ईयर का ड्रॉप ले लो और चला जाओ। तो अब वहाँ वहाँ पे होता क्या है, कोई जो टॉपर है, कोई सब मैं भी, सबके साथ ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो थे, कोई 99 वाला भी, एक 98 वाला भी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। यानी सब अपने अपने यहाँ पे टॉपर्स आए थे। और बस उनकी गलती यही थी कि उन्होंने एक गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट से 11th 12th कर ओनली फॉर 11th और 12th की पढ़ाई की थी। उसमें एनसीईआरटी थी, बस नॉर्मल वाली एनसीईआरटी थी। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बस वो 30 to 40% पढ़ के आए थे। फिर यहाँ पे आए तो फिर पता चला कि जेईई और 12th तो बिल्कुल अलग है। उनकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आ रहे। तो ऐसे स्टूडेंट्स थे कि 1-2 दिन आके फिर वापस चले गए, रिफंड ले लिया उन्होंने। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिफंड ले लिया। तो यही होता है। और एक और कि कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, अगर आप लास्ट फेज में जाते हो, वहाँ पे लास्ट में अगर आप एडमिशन लोगे वहाँ पे, तो उनका बस एक ही मकसद रह जाता है कि कैसे भी करके अपने को क्या करना है, इसको कोर्स करवाना है। कोर्स करवाना है यानी मतलब बस वो आपको नोट्स लिखवा देंगे और क्वेश्चन आपको दे देंगे कि आप करना बस। और वो उनको आप सोल्विंग का टाइम देंगे या नहीं देंगे। हमारे हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता था कि वो कह देते थे कि हम आएंगे और शाम को आप डाउट काउंटर पे आ जाना, ऐसा बोल देंगे। फिर नोट्स पे नोट्स लिखवाते जाएंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था कि नोट्स पे नोट्स लिखवाते थे रोज। और जब हम वो लास्ट में जाते थे तब बहुत सारे क्वेश्चन लगवा देते थे। क्वेश्चन लगवाए फिर वापस चले गए। फिर नेक्स्ट डे आते थे, फिर बोलते थे कि जो तुमने क्वेश्चन किया था कोई डाउट हो तो शाम को डाउट काउंटर इतने बजे से इतने बजे डाउट काउंटर है, वहाँ पे आ जाना। फिर डाउट सोल्व कर लेंगे और नेक्स्ट और क्वेश्चन दे देते थे। फिर और ऐसा भी बोल देते कि जो ऐप है उस पर सॉल्यूशन है वो देख लेना। ठीक है। तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है। लेकिन इससे पहले जो बैच स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं 6 फेज में था, मेरे पहले 5 बैच और स्टार्ट हो गए थे। यानी अगर आप फेज 1 में अगर आपकी एंट्री होती तो फिर क्या होता, वहाँ पे प्रॉपर जो है क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। यानी क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और क्लास के बाहर अगर आपको क्वेश्चन दे दिए हैं तो फिर नेक्स्ट डे जब आप आओगे तब जो आपका टीचर होता है वो सबकी क्वेश्चन सॉल्विंग देखता भी है, हर एक क्वेश्चन करवाता भी है और पूरा फुल्ली बढ़िया से क्लासेस होती है। लेकिन अगर आप लेट जाते हो तो लेट में टीचर्स को भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को पता है कि अगर अपन कोर्स नहीं करवाएंगे तो फिर अपने उनके ऊपर बात आ जाएगी कि तुम्हारा कोर्स नहीं हुआ। अगर कोर्स हो गया तो फिर वो पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि हमने कोर्स करवा दिया है, अब आप नहीं पढ़े तो आपका बच्चा नहीं पढ़े। गलती फिर हमारे में आती है। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप भी चाहते हो कि आप भी जेईई की तैयारी करें बढ़िया से, तो मेरे हिसाब से तो आप 11th और 12th में जाएं और किसी बढ़िया से कोई भी इंस्टीट्यूट रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, बढ़िया से इंस्टीट्यूट में कोच आप ले सकते हो एडमिशन एंड अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट कर सकते हो। मैं जितना हो सकेगा उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ठीक है।